नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर का ये वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना के बारे में। तो चलिए, आज क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको इस वीडियो सीरीज में देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ में कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन देखते हैं। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। छत्तीसगढ़ के अनिमेश ने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ये पदक हासिल किया है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में जो है स्थापित किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इसको लगाया गया है? ठीक है, तो उसके बारे में हमको देखना है। देखते हैं। ये जो है ऑप्शन है आपके पास बस्तर, दूसरा ऑप्शन है जगदलपुर, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा, चौथा ऑप्शन है कांकेर। तो इसका सही आंसर होगा कांकेर। ठीक है, कांकेर में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट स्थापित किया गया है। और अन्य जानकारी देख लेते हैं। मिलेट का समर्थन मूल्य अगर बात करें, कोदो कुटकी का जो समर्थन मूल्य है 3000 रुपए प्रति क्विंटल है, रागी का 3370 रुपए प्रति क्विंटल है, और पूरा रकबा देखा जाए मिलेट का रकबा तो 36,000 हेक्टेयर है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए मितान हमर सरकार हमर द्वार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या है ना? हमको इस टोल फ्री नंबर के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इससे पहले ये बता दूं आपको, ये जो योजना है अभी जो राज्योत्सव के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है, और इसके तहत क्या होगा, 5 वर्ष के बच्चों को जो आधार कार्ड है घर बैठे बनेगा। ठीक है, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। वो टोल फ्री नंबर कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है 14,565, 14,545, 14,555, 14,575। इसका आंसर होगा 14,545। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखो योजना का प्रारंभ 1 नवंबर 2022 से हुआ है, अब इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है ना, कौन प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। रतन टाटा, जमशेद टाटा, नवीन जिंदल या जमशेद जे ईरानी। तो इसका सही आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। ठीक है, जमशेद जे ईरानी जी का हाल ही में निधन हो गए। ये जो है टाटा स्टील के पूर्व एमडी थे। भारत में जो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना इन्होंने 1968 में किया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, विद्या सीजी 1036 निम्न में से किस फसल की नवीन उन्नत किस्म है? ठीक है, अभी राज्योत्सव के अवसर 5 फसलों का नवीन उन्नत किस्म के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। कौन कौन सा है ऑप्शन देखते हैं। एक गेहूं, दूसरा है धनिया, तीसरा है हल्दी, चौथा अलसी। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। ठीक है, अभी ये जो 4 फसल आपको दिख रहा है, ठीक है, इनका जो है नवीन किस्म जो है अभी डेवलप किया गया है, और जिसको राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा पर इसका मतलब लोकार्पण किया गया। ठीक है, आप देखेंगे तो इसके बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। राज्योत्सव में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 फसलों के उन्नत किस्म का लोकार्पण किया गया, जिसमें है कुसुम सीजी कुसुम 2, अलसी वर्षा अलसी 2, धनिया सीजी रायगढ़ धनिया, हल्दी सीजी रायगढ़ हल्दी। ठीक है, और गेहूं करके आपका 5 फसल है जिसका नवीन किस्म जो है इनका लोकार्पण किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां है, आपको प्रश्न 6वां देखने को मिलेगा। डांड पानी वृहद परियोजना किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? राज्योत्सव के अवसर पर यह घोषणा हुई है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ईब नदी, दूसरा ऑप्शन है मैनी नदी, तीसरा ऑप्शन है रिहंद नदी, चौथा ऑप्शन है मांड नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ईब नदी। ईब नदी जो है जसपुर से निकलता है। तो ये जो परियोजना है ना, कहाँ होगा? जसपुर जिले में। तो देखिए इसके बारे में और भी जानकारी। ठीक है, तो ये जो डांड पानी परियोजना वृहद परियोजना जो है, इसका जो लागत मूल्य होगा 1600 करोड़ रुपए का है। कुनकुरी ब्लॉक के अंतर्गत जसपुर जिला में इसको बनाया जाएगा, जिसमें 1800 मीटर लंबा एवं 35.71 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, और 38,000 हेक्टेयर इसका सिंचित क्षेत्र होगा, जिसमें 5 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 7वां है, इस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। अन्य जानकारी देखते हैं कि
10,000 एकड़ क्षेत्र में इसका जो फैलाव होगा, ठीक है। वर्तमान में जो है अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजहां में है। कहाँ है? शारजहां में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है खगोल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भूगोल और चौथा ऑप्शन है पुरातत्व। इसका सही आंसर होगा पुरातत्व। बीबी लाल जो है, ये जो आप भारतीय इतिहास जब भी पढ़ेंगे तो उनमें बीबी लाल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बीबी लाल जो है पुरातत्व से विभाग से संबंधित थे और ये महानिदेशक भी रह चुके हैं, ठीक है। बीबी लाल एक भारतीय लेखक और एक पुरातत्वविद थे। प्रश्न 9वां, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? 4 ऑप्शन होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। इसको सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाकिस्तान को हराकर एशिया विश्व कप 2022 का खिताब जीता। ये जो प्रतियोगिता है सितंबर में 11 सितंबर को ये प्रतियोगिता जीता गया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर 6वां एशिया कप, ठीक है, कौन सा 6वां एशिया कप जीता। चलो 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, देखो जितना भी इंडेक्स है उससे क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, इसलिए जो भी इंडेक्स जारी होता है उस इंडेक्स को आप याद रखेंगे। इंडेक्स से आपको जरूर एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। 40वां, दूसरा ऑप्शन है 41वां, तीसरा ऑप्शन है 42वां, चौथा ऑप्शन है 44वां। इसका सही आंसर होगा 41वां। इसका सही आंसर क्या होगा? 41वां। इसमें कुल इस वर्ष 44 देशों का इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है 41वां है। इसके पिछले वर्ष जो है 43 देशों का इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? 40वां था। अन्य जानकारी में आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। इनमें जो शीर्ष देश है वो है आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर, जिसमें बीते दिनों के जो करेंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारी इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी और भी स्टूडेंट है ना, जिनको करेंट अफेयर पढ़ना हो वो आके हमारे चैनल से जुड़ सके। और इसके साथ ही हमारे चैनल में अन्य विषयों का भी जो वीडियो है वो अपलोड किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर आप जो भी अगर कुछ चीज समझ नहीं आता तो आप सब्जेक्ट से उसको पढ़कर, है ना, उस वीडियो से पढ़कर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।